एवरीवन, वेलकम टू डियर मित्रों। आप सभी का डियर मित्रों में स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट टाइम में फर्स्ट ईयर बीकॉम का हायर परचेज के सम्स और एमसीक्यूज़ किए थे, इस टाइम पे मैं कंसाइनमेंट के कुछ सम्स लेके आई हूँ। फिलहाल तो मैं एमसीक्यूज़ करवा रही हूँ, उसके बाद शॉर्ट सम्स करवाऊँगी और एडिशनल सम्स भी आपको प्रोवाइड कर दूँगी ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो। तो यहाँ पे मैं जैसे लास्ट टाइम पे हायर परचेज के हमने कुछ सम्स डायरेक्टली कर दिए थे, प्रैक्टिकल्स कुछ किए नहीं थे, यानी थियरी पार्ट मैंने नहीं करवाया था। सेम चीज़ मैं यहाँ पे भी करने वाली हूँ। यहाँ पे भी फिलहाल हम लोग सिर्फ प्रैक्टिकल्स के जो सम्स है मतलब प्रैक्टिस करने वाले वही टाइप के मैं सम सॉल्व करवाऊँगी, बाकी थियरी पार्ट आपको खुद से करना पड़ेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 से हम शुरुआत कर रहे हैं। 7th में बोला है द एबनॉर्मल लॉस ऑफ 40,000 ऑकर्ड इन कंसाइनमेंट बिजनेस, द इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड 60% ऑफ क्लेम। 40,000 का लॉस था, उसमें से 60% क्लेम मिला। तो 40,000 का अगर हम 60% कर देंगे तो हमारा वैल्यू कितना होगा? 40,000 मल्टीप्लाई बाई 60%, 24,000 है। और जो डिफरेंस बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? लॉस। तो 40,000 माइनस 24,000, 40 माइनस 24 तो हमारा 16,000 हो गया लॉस। ये हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग को दिया है पटेल्स एंड सन्स हैव सेंट 25,000 kg टी गोल्ड ऑन कंसाइनमेंट एट ₹150 per kg and paid direct expense of for ₹25,000. During transits 1,000 kgs were totally destroyed. Insurance company paid 1,45,000 for the same. Then abnormal loss is, हम लोग को यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस फाइंड करना है। एबनॉर्मल लॉस फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो भी स्टॉक रहेगा उस स्टॉक का सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट डालना है। अब आपके लिए, आपके एक एग्जांपल्स के लिए मैं आपको बोल रही हूँ, अगर ये स्टॉक जो है सामान, अगर जब भी हम लोग एबनॉर्मल लॉस निकालते हैं, अगर सामान ट्रांजिट में होगा तो हमको यहाँ पे सिर्फ कंसाइनर का एक्सपेंस ही निकालना पड़ेगा। अगर सामान गोडाउन में पहुँच गया और उसके बाद लॉस हुआ तो हमको कंसाइनर के साथ साथ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस हम लोग को कंसाइनी का भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल तो ये ट्रांजैक्शन में ही है, इसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे? 1,000 मल्टीप्लाई बाई प्राइस पर केजी कितना था? 150, यानी टोटल हम लोग का हो जाएगा 1,50,000 प्लस कंसाइनर एक्सपेंस कर देंगे। अब इसमें हम लोग प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस करते हैं। अगर आपने कंसाइनर के थोड़े बहुत भी सम्स किए होंगे तो आपको पता होगा कि इसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आता है। हम लोग यहाँ पे कर देंगे 25,000 पे कंसाइनर का खर्चा 25,000 है, तो 1,000 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 1,000। अब टोटल मिला के 1,50,000 प्लस 1,000 हो गया 1,51,000। फिर उसमें से हम लोग इंश्योरेंस क्लेम को माइनस कर देंगे। इंश्योरेंस क्लेम हम लोग का था 1,45,000 का, डिफरेंस हो जाएगा हमारा 6,000। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल लॉस। ओके, ये हम लोग का ये क्वेश्चन भी यहाँ पे सॉल्व हो गया। उसके बाद हम लोग को है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो हम लोग को दिया, विजय कंसाइन 10,000 लीटर ऑफ केमिकल टू रमेश एट द रेट ऑफ 1.90 per liter. While sending the goods, expense incurred were 1,000. There was a shortage of 500 liter of chemical due to the natural cost. Ramesh sold 5,700 liter of chemical at the rate of 2.85 per liter. He is entitled to get 5% commission than the value of closing stock is. हम लोग का जब भी गुड्स क्लोजिंग स्टॉक का जो गुड्स का रहता है वो अलग कैलकुलेशन रहता है, जहाँ हम लोग को प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस निकालना पड़ता है। और केमिकल या तो फिर कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम लोग का नॉर्मल लॉस हो रहा होगा, पेट्रोल वगैरह, तो उनका हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक थोड़ा सा डिफरेंट निकलता है। हम लोग को यहाँ पे करना है एक साइड पे यूनिट और दूसरे साइड पे अमाउंट। ओके, टोटल उन्होंने कितना यूनिट बेचा है? 10,000 सेंड किया था, उसमें से 500 नेचुरल कॉस्ट की वजह से चला गया, तो हम लोग ये नेचुरल कॉस्ट माइनस कर देंगे। अब बचा हम लोग का 9,500। ठीक है, फिर उसमें से उन्होंने बोला 5,700 हम लोग को सेल करना है, तो वो 5,700 हम माइनस कर देंगे। 9,500 माइनस 5,700, 3,800 हमारा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है। फिर दूसरे साइड हम लोग को रुपीज़ का कैलकुलेशन करना है। रुपीज़ का कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे? 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1.90, तो हम लोग का कितना हो जाएगा? 19,000 हो जाएगा। ओके, प्लस कंसाइनर एक्सपेंस। अब कंसाइनर का खर्चा हम लोग को कितना बोला है? हम लोग को यहाँ पे कंसाइनर खर्चा दिया था 1,000। यहाँ पे हम लोग को प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस नहीं करना, डायरेक्टली प्लस कर देना है। 19,000 प्लस 1,000 हमारा हो जाएगा 20,000। तो हम लोग का सामने सामने ही आएगा। 9,500 पे 20,000 है, तो 3,800 के ऊपर हमारा कितना? ये क्रॉस चला जाएगा। इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? 3,800
मल्टीप्लाई बाय 20,000 डिवाइड बाय 9,500, 3,800 मल्टीप्लाई बाय 20,000 डिवाइड बाय 9,500, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 8,000। बस सिंपल सी चीज़ हमारा आंसर आ गया। ओके, उसके बाद हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 10। 10th में हम लोग को दिया है कंसाइनी हैज सोल्ड गुड्स ऑफ इनवॉइस प्राइस ऑफ रुपीज 2 लाख एट रुपीज 2,25,000 फॉर कैश। गुड्स ऑफ इनवॉइस प्राइस ऑफ 2,50,000 was sold to Desai at 3,25,000 on credit, and goods of invoice price of rupees 50,000 was sold to Joshi, Miss Joshi on credit on recommendation of the consignor, and goods of rupees 15,000 were purchased by him. The damaged goods was sold for rupees 10,000। हम लोग को यहाँ पे कमीशन निकालना है, डेलक्रेट कमीशन निकालना है और एडिशनल कमीशन निकालना है। तो फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस। ठीक है, 2 लाख का सामान जो था वो कितने में बेचा गया था? 2,25,000 में। फिर उसके बाद 2,50,000 का सामान जो है वो बेचा गया था 3,25,000 में। ये हम लोग का कैश सेल्स था, दूसरा हमारा क्रेडिट सेल्स था। उसके बाद उन्होंने बोला 50,000 जो है वो रिकमेंडेशन पे डालना है, तो रिकमेंडेशन में यहाँ पे लिख रही हूँ। नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि 15,000 उन्होंने सेल्फ के लिए खरीदा है, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ सेल्फ परचेज। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला द डैमेज गुड्स वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 10,000, तो 10,000 हमारा डैमेज गुड्स का था। ओके, तो हमारा टोटल सेल्स अभी कितना हो गया? हम लोग को इन सबको प्लस कर देना है। 2,25,000 प्लस 3,25,000 प्लस 50, 15 एंड 10, टोटल सेल्स हम लोग का हो गया 6,25,000 का। अब उसमें हम लोग को कमीशन निकालना है। सबसे पहले हम लोग को टोटल सेल्स के ऊपर ही कमीशन निकालना था। 6,25,000 का कितना परसेंट दिया हुआ है? 5%, तो 5% कमीशन हम लोग इसका निकालेंगे, तो आया 31,250। उसके बाद हम लोग को निकालना है डेलक्रेट कमीशन। डेलक्रेट कमीशन के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहता है? क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल्स हम लोग को कितना है? 3,25,000 का, तो उसके ऊपर हम लोग को कितना बोला है? 3%, तो 3,25,000 का 3% हम लोग ने कर दिया, आया 9,750। ओके, लास्ट हम लोग का उन्होंने बोला एडिशनल कमीशन इनवॉइस प्राइस के ऊपर, तो इनवॉइस प्राइस से डिफरेंस हम लोग जो भी करेंगे, यानी 2,25,000 माइनस 2 लाख, कितना डिफरेंस बचेगा? 25,000 का। इसके ऊपर हम लोग को कितना परसेंट बोला है? 10%, तो आएगा 2,500। सेम चीज़ नीचे वाला अमाउंट भी हम लोग को क्रेडिट का इनवॉइस प्राइस पे दिया था, तो उसमें भी हम लोग को ऐसे ही करना है। 3,25,000 में से हमारा 2,50,000 माइनस कर देंगे, तो आएगा 75,000, और उसका 10% करेंगे तो हमारा आएगा 7,500। अब सभी को प्लस कर देंगे तो हमारा कमीशन निकल जाएगा 7,500, 2,500, 9,750 एंड 31,250, तो हमारा कमीशन आ गया 51,000 का। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे दिया हुआ है कंसाइनी रिसीविंग डेलक्रेट कमीशन सोल्ड गुड वर्थ रुपीज 20,000 on credit. Out of it, 1 debtor rupees 500 become bankrupt, 25 पैसे in rupee is received from him. यानी 500 रुपये मिल रहे, बाकी का जो बचेगा वो बेड डेट। हम लोग को कंसाइनमेंट में बेड डेट ही सिर्फ रिकॉर्ड करना पड़ता है, तो हम बेड डेट निकालेंगे। 500 में से 25 पैसे मिल गई, यानी बचे कितने? 75 पैसे, तो डायरेक्टली 75% कर दो, क्योंकि 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 100 पैसे रहता है, तो 375 हमारा बेड डेट हो गया। ओके, उसके बाद हमारा आया क्वेश्चन नंबर 12। 12 में हम लोग को दिया है द कंसाइनर कंसाइन 1500 लीटर ऑफ केमिकल टू द कंसाइनी एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर and paid expense of rupees 10,500. Due to evaporation, there was a loss of rupees 75 liter. Consignee sold 1275 liter at the rate of rupees 75 per liter. What will be the value of closing stock? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये हमारा केमिकल के रिलेटेड सम है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम लोग करेंगे यूनिट और रुपीज़। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन नंबर 12। एक साइड में हम लोग डालेंगे यूनिट, दूसरे साइड में हम लोग डालेंगे रुपीज़। यूनिट हमारा था 1500 लीटर, उसमें से नेचुरल कॉस्ट की वजह से कितना लॉस हो रहा है? 75, तो 1500 में से 75 माइनस कर दिया, बचा हमारा 1425। फिर उसमें से सोल्ड कितना हुआ है? 1275, वो माइनस कर देंगे 1275, तो बचा हमारा 150। ये हमारा क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक। दूसरे साइड हम लोग रुपीज़ का निकालेंगे। रुपीज़ का निकालने के लिए 1500 मल्टीप्लाई बाय 50, 1500
मल्टीप्लाई बाय 50 कर दिया तो हमारा आया 75,000 प्लस कंसाइनर एक्सपांस कर देंगे। अब कंसाइनर में कितना खर्चा यहाँ पे पे किया है 10,500 का, दोनों को मिला के कितना हमारा हो जाएगा 85500। ठीक है, 1425 पे 85500 है तो 150 पे कितना, जैसे पहले किया था वैसे इसको क्रॉस कर देना है। 150 85500 डिवाइड बाई 1425 इंटू 150 डिवाइड बाई 1425 तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 9000 का। फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पे। 13 पे हम लोग को दिया हुआ है द कंसाइनर कंसाइन गुड्स वर्थ ₹50,000 टू द कंसाइनी एंड पेड एक्सपेंस फॉर 2500। कंसाइनी पेड 500 फॉर फ्राइट एंड ₹250 फॉर ऑक्ट्रॉय एंड कमीशन ऑफ ₹2500 पेड ऑन द सेल्स ऑफ 80% ऑफ गुड। व्हाट विल बी द वैल्यू। हम लोग का 80% का सामान बेच दिया है, यानी हम लोग का बचा कितना 20%। तो हम लोग सबसे पहले ही क्या करेंगे 50,000 का हम कर देंगे 20%। ठीक है, 50,000 का 20% कर दिए तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 10,000 का, ये स्टॉक हो रहा है। अब जैसे कि ये गुड्स जो है वो सामान बेच रहे हैं, ये लीटर वगैरह पे हम लोग को बोला नहीं, तो हम लोग यहाँ पे कंसाइनर एक्सपेंस प्लस कंसाइनी एक्सपेंस प्रोपोर्शनेट वाला करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे 50,000 पे कंसाइनर ने खर्चा किया था 2500, तो 10,000 के ऊपर कितना, ये क्रॉस जाएगा 10,000 इंटू 2500 डिवाइड बाई 50,000 तो हमारा ये आ गया 500। फिर उसके बाद हम कंसाइनी का एक्सपेंस भी जोड़ेंगे, क्योंकि ये स्टॉक सामान जो है वो कंसाइनी तक पहुंच गया, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कंसाइनी का एक्सपेंस भी जोड़ेंगे। कंसाइनी का एक्सपेंस जोड़ने के लिए हम लोग करेंगे 50,000 पे कंसाइनी का खर्चा कितना था 500 और 250 750, तो 10,000 के ऊपर कितना, ये क्रॉस हो जाएगा इंटू 10,000 डिवाइड बाई 50,000 तो हमारा आंसर आ गया 150। अब पूरा मिला के हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 10650, तो ये हमारा आ गया क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग को दिया हुआ है श्रीकांत ऑफ बेंगलोर कंसाइन गुड्स ऑफ ₹50,000 टू मंडल्स ऑफ मद्रास एंड पे 5,000 फॉर एक्सपेंस। गुड्स वर्थ ₹10,000 वॉज इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 7,500। हम लोग को यहाँ पे निकालना है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, सबसे पहले कितना सामान हम लोग का पूरा वेस्ट हो गया है, यानी डिस्ट्रॉय हो गया 10,000 का। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे कर देंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, या कंसाइनर एक्सपेंस डायरेक्टली डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना सामान था टोटल 50,000 पे कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था 5,000 का, तो 10,000 के ऊपर कितना, ये क्रॉस चला जाएगा 10,000 इंटू 5,000 डिवाइड बाई 50,000 तो 1,000 हमारा कंसाइनर का खर्चा आ गया, प्लस 10,000 करेंगे 11,000 हमारा टोटल नुकसान होने वाला था, लेकिन इंश्योरेंस क्लेम ने पैसे दे दिए। कितने पैसे दिए 7,500 का, वो माइनस कर देंगे, माइनस 7,500 तो 3,500 हमारा क्या हो गया एबनॉर्मल लॉस। ओके, उसके बाद हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 पे हम लोग को बोला है अमर ऑफ अहमदाबाद कंसाइन गुड्स ऑफ 1 लाख टू दिनेश ऑफ दवड़ा एंड पेड 10,000 फॉर एक्सपेंस। Goods worth ₹20,000 was destroyed due to the accident in transit and insurance company admitted a claim of 15,700। मैं फिलहाल यहीं पे लिख रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग का यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस निकालना है। सेम चीज़ जैसे हम लोग ने ऊपर वाले सम में की वैसे ही हमको यहाँ पे करना है। डिस्ट्रॉय कितना हुआ था 20,000 का। फिर उसके बाद हम करेंगे कंसाइनर एक्सपेंस। टोटल हमारा सामान कितना था 1 लाख के ऊपर खर्चा कितना किया था 10,000 का, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1 लाख के ऊपर 10,000 है तो 20,000 के ऊपर कितना, ये क्रॉस हो जाएगा 20,000 इंटू 10,000 डिवाइड बाई 1 लाख तो हमारा यहाँ पे आ गया 2,000 का एक्सपेंस। टोटल मिला के हमारा आ गया 22,000। फिर उसमें से हम माइनस क्या करते हैं इंश्योरेंस क्लेम हम लोग को कितना दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, क्लेम हम लोग को बोला है 15,700 तो 15,700 हम माइनस कर देंगे, लॉस आएगा हमारा 6,300 का, ये हमारा हो गया एबनॉर्मल लॉस। ओके, उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे हम लोग को बोला है द कंसाइनर कंसाइन गुड्स
3000 liter chemical of to the consignee at the rate of rupees 50 per liter and paid expense of rupees 21,000. Due to evaporation, there was a loss of 150 liter. Consignee sold goods to 2550 liter at the rate of 75 per liter. What will be the value of closing stock? आ गया केमिकल वाला, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे यूनिट और रुपीस. टोटल कितना हम लोग का यूनिट सोल्ड कर रहे थे, सेंड कर रहे थे 3000. उसमें से हम लोग का 150 नेचुरल इवोपोरेशन की वजह से हुआ है, तो 3000 में से 150 माइनस किया, 2850 बचा. उसके बाद हम लोग को बोला सेल हो रहा है 2550, तो माइनस 2550 कर दिया, यानी हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है 300 का. दूसरे साइड हम अमाउंट से करेंगे 3000 मल्टीप्लाई बाय 50 रुपीज़. ठीक है, तो 3000 इंटू 50 कर देंगे, हमारा आ गया 1,50,000 प्लस कंसाइनर का एक्सपेंस. कंसाइनर का एक्सपेंस हम लोग को कितना दे दिया, 21,000. तो यहाँ पे हम लोग 21,000 को जोड़ देंगे. 1,50,000 प्लस 21,000 आया हम लोग का 1,71,000. 2850 पे 1,71,000 है, तो 300 के ऊपर कितना. ओके, ये क्रॉस हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 300 मल्टीप्लाई बाय 171,000 डिवाइड बाय 2850 इंटू 300 डिवाइड बाय 2850. तो हमारा वैल्यू आ गया 18,000 का. ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक. ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, 16 डाल दिया. फिर उसके बाद 17 हमारा थियरी है. 17 और 18, 19 हम लोग कर रहे हैं. 19 में हम लोगों को बोला है कंसाइनी हैज सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 25,000 ऑन क्रेडिट. आउट ऑफ दिस वन डेप्टर ऑफ रुपीज 2,000 बिकम इंसॉल्वेंट एंड डिविडेंड ऑफ 60 पैसे पर रुपी वॉज रुपीज फ्रॉम हिम. यानी 2000 में से 60 पैसे मिल रहे, तो बैड डेट कितने का हमारा हो जाएगा, जैसे हम लोग ने पहले किया था 40%. ठीक है, तो 2000 का 40% कर देंगे, तो हमारा बैड डेट कितना हो गया 800, और 800 हम लोग डेबिट कर देंगे बैड डेट अकाउंट में. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग को बोला है जयेश ऑफ जामनगर सेंड 10 टीवी सेट्स ईच ऑफ 10,000 टू कमलेश ऑफ कलवाड़ फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट बेसिस. ही पेड 5,000 टूवर्ड्स फ्लाइट इंश्योरेंस एक्सेट्रा. One TV set was totally destroyed in transit due to the fire. Claim was received for rupees 10,000 from the insurance company. How much is considered as abnormal loss? एक ही टीवी सेट डिस्ट्रॉय हो रही है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 10,000, क्योंकि रेट हम लोग का 10,000 था, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 प्लस हम लोग कर देंगे कंसाइनर एक्सपेंस. प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस निकालना है, तो 10 पे कंसाइनर ने कितना खर्चा किया था 5,000, 1 पे कितना, ये क्रॉस हो जाएगा. 1 इंटू 5,000 डिवाइड बाई 10, हम लोग का 500 आ गया. टोटल हम लोग का हो जाएगा 10,500. उसमें से हमको इंश्योरेंस क्लेम को माइनस करना है. इंश्योरेंस क्लेम हम लोग को कितना दे दिया है 10,000 का. डेफिनेटली नुकसान हम लोग का कितना हो रहा है 500 का, तो ये हमारा हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस. ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे बोला है द कंसाइनर कंसाइन गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख टू द कंसाइनी एंड पेड एक्सपेंस ऑफ 10,000. कंसाइनी पेड 5,000 फॉर फ्राइड एंड ऑक्ट्रॉय टू रिलीज द गुड्स. 80% ऑफ गुड्स वॉज सोल्ड फॉर रुपीज 1,20,000, यानी बचा हम लोग का कितना 20%. तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 1 लाख का 20%. पहले तो वो कर लेंगे, तो हम लोग का आ जाएगा 20,000. फिर उसके बाद हम लोग प्रोपोर्शनेट निकालेंगे कंसाइनर एक्सपेंस. ओके, तो 1 लाख के ऊपर कंसाइनर ने कितना खर्चा किया है, 1 लाख इज इक्वल टू 10,000, तो 20,000 के ऊपर कितना, ये क्रॉस हो जाएगा. 20,000 इंटू 10,000 डिवाइड बाय 1 लाख, आ गया हमारा 2,000. ओके, उसके बाद हम लोग करेंगे, हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक बोला, इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे कंसाइनी के एक्सपेंस को भी जोड़ देंगे. 1 लाख के ऊपर कंसाइनी ने खर्चा कितना किया हुआ है 5,000, तो 20,000 के ऊपर कितना, ये क्रॉस कर दिया. 20,000 इंटू 5,000 डिवाइड बाय 1 लाख, हमारा आ गया 1,000. टोटल मिला के हमारा हो जाएगा 1,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000, 23,000. ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक. ओके, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 23 में दिया हुआ है कांजी बाई ऑफ राजकोट सेंड 10 टीवी सेट्स ईच ऑफ रुपीज 7,500 टू मगनलाल ऑफ जामनगर फॉर सेल्स ऑन कंसाइनमेंट बेसिस.
He had paid 3,000 towards freight, insurance company, insurance premium, etc. One TV was totally damaged, destroyed in the transit due to the fire. A claim was received for 7,500 from the insurance company. How much consider the abnormal loss? अब हम लोग को यहाँ पे क्या फाइंड करना है? एबनॉर्मल लॉस फाइंड करना है। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले कितना टीवी डिस्ट्रॉय हो गया? 1 इंटू 7,500 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 7,500 ही। फिर हम लोग यहाँ पे करेंगे कंसाइनर का एक्सपेंस। ठीक है, 10 टीवी सेट्स पे कंसाइनर ने कितना खर्चा पे किया था? 3,000 का। तो 1 पे कितना डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 300। अब टोटल मिला के 7,500 प्लस 300 आ गया 7,800। उसमें से क्लेम हम लोग का इंश्योरेंस क्लेम जो है वो माइनस कर देना है। इंश्योरेंस क्लेम हम लोग का था 7,500 का, वो माइनस कर दिया तो हमारा बचा 300। वो हमारा क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। अभी तक तो आप भी सीख गए होंगे कि किस तरीके से इसको निकालना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है। 24 में बोला है द कंसाइनर कंसाइन गुड्स वर्थ ₹80,000 टू द कंसाइनी एंड पेड 5,000. कंसाइनी पेड 3,000 फॉर ऑक्ट्रॉय टू रिलीज द गुड्स. 70% ऑफ गुड्स वॉज सोल्ड एट ₹70,000. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? जो बचेगा वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। सबसे पहले हम वही करेंगे, 80,000 का 30% निकाल देंगे। ठीक है, तो 80 इंटू 30% कर दिया तो हमारा कितना आ गया? 24,000। फिर उसके बाद हम करेंगे कंसाइनर एक्सपेंस। 80,000 पे कंसाइनर ने कितना खर्चा किया हुआ है? 3,000 का, सॉरी 5,000 का किया हुआ है। कंसाइनी ने 3,000 का किया है। 80,000 पे कंसाइनर ने 5,000 एक्सपेंस पे किया है तो 24,000 के ऊपर कितना? ये क्रॉस हो जाएगा इंटू 5,000 डिवाइड बाई 80,000 आया हमारा 1,500। सेम चीज़ हम लोग को कंसाइनी एक्सपेंस का भी करना है। अब यहाँ पे हम लोग को 3,000 डालना है। 80,000 पे कंसाइनी ने कितना खर्चा किया था? 3,000। तो 24,000 के ऊपर कितना? ये क्रॉस हो जाएगा 24,000 इंटू 3,000 डिवाइड बाई 80,000। वैल्यू आ गई हमारी 900 की, यानी टोटल मिला के हमारा कितना हो गया? प्लस 1,500 प्लस 24,000 26,400। तो ये हमारा हो गया क्लोजिंग स्टॉक। ओके, उसके बाद हमारा है क्वेश्चन नंबर 25। 25 पे हम लोग को बोला है एक्स कंसाइन गुड्स ऑफ ₹20,000 टू वाई एंड पेड 2,000 फॉर एक्सपेंस. गुड्स वॉज ₹3,000 वॉज बर्न इन ट्रांजिट एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड अ क्लेम ऑफ 1,500. तो यहाँ पे भी हम लोग को निकालना है एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, टोटल कितना सामान डिस्ट्रॉय हो गया? 3,000 का। और प्रोपोर्शनेट कंसाइनर का निकालेंगे। कंसाइनर एक्सपेंस 20,000 पे कंसाइनर ने खर्चा कितना किया था? 2,000। तो 3,000 के ऊपर कितना? ये क्रॉस हो जाएगा 3,000 इंटू 2,000 डिवाइड बाई 20,000 आ गया हमारा 300। दोनों को मिला के आया हमारा 3,300। और इंश्योरेंस क्लेम हम माइनस कर देंगे जैसे कि बाकी वाले सम में किया। 1,500 हम माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस 1,500 यानी 1,800 हमारा हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे हम लोग को बोला है मितुल कंसाइन गुड्स वर्थ ₹1 lakh टू कनक एंड पेड एक्सपेंस ऑफ ₹5,000. कनक पेड ₹1,000 फॉर फ्राइट एंड 500 फॉर ऑक्ट्रॉय. कमीशन ऑफ ₹4,000 पेड ऑन सेल ऑन 70% ऑफ गुड. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? तो हम लोग को यहाँ पे फिलहाल तो 70% सामान बेचा है, यानी बचा कितना हमारा? 30%. तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो हम करेंगे 1 लाख का 30% आएगा हमारा 30,000। उसके बाद हम लोग करेंगे कंसाइनर एक्सपेंस। 1 लाख के ऊपर कंसाइनर ने कितना खर्चा किया हुआ है? 5,000 का। तो 30,000 के ऊपर कितना? ये क्रॉस हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 30,000 इंटू 5,000 डिवाइड बाई 1 लाख। तो हमारा आ गया 1,500। ओके, उसके बाद हम लोग करेंगे कंसाइनी एक्सपेंस। तो यहाँ पे प्लस कंसाइनी एक्सपेंस 1 लाख के ऊपर कंसाइनी ने कितना खर्चा किया है? 1,000 फॉर फ्राइट एंड 500 फॉर ऑक्ट्रॉय यानी 1,500। तो 30,000 के ऊपर कितना? ये क्रॉस हो जाएगा 30,000 इंटू 1,500 डिवाइड बाय
1 लाख, ये हमारा आ गया 450, पूरा मिला के हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 31950। तो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू आ गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 29 पे उन्होंने बोला है द एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹35,000 occurred in the consignment business. The insurance company accepted 40% of claim. What will be the credited what will amount will be credited to consignment account? तो हम लोग को यहाँ पे डायरेक्टली सिर्फ बोला है कि कितना अमाउंट कंसाइनमेंट में अकाउंट में डालना है। तो हम लोग का जो एबनॉर्मल लॉस रहता है वही हम डायरेक्टली डाल देते हैं, और यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस हम लोग को डायरेक्टली बता ही दिया है 35,000, तो हम कंसाइनमेंट अकाउंट में कितना डाल देंगे 35,000। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे दिया था कंसाइनर कंसाइन गुड्स वर्थ ₹2 लाख टू कंसाइनी एंड पेड 10,000, कंसाइनी पेड 8,000 फॉर ऑक्ट्रॉय टू रिलीज द गुड, 80% ऑफ गुड्स वर सोल्ड फॉर ₹1,85,000, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकाल देंगे। 80% बेचा है तो 2 लाख का 80% बेचा यानी बचा कितना 20%, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 2 लाख का 20%, आ गया हमारा 40,000, उसमें हम लोग प्लस कर देंगे कंसाइनर एक्सपेंस। 2 लाख के ऊपर कंसाइनर ने कितना खर्चा हम लोग को पे करने बोला है 10,000, तो 40,000 के ऊपर कितना ये क्रॉस हो जाएगा इंटू 10 डिवाइड बाय 2 लाख, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10,000 डिवाइड बाय 2 लाख, तो हमारा आ गया 2,000। फिर उसके बाद प्लस हम लोग करेंगे कंसाइनी एक्सपेंस, सेम चीज़ हम लोग को करनी है। 2 लाख के ऊपर कंसाइनी ने कितना खर्चा किया हुआ है 8,000, ऑक्ट्रॉय का ही पे था तो 8,000, तो 40,000 के ऊपर कितना ये क्रॉस कर देंगे 8,000 इंटू 40,000 डिवाइड बाई 2 लाख, तो ये हमारा आ गया 1,600। अब सबको हम लोग प्लस कर देंगे, प्लस 2,000, 1,600 प्लस 2,000 प्लस 40,000, हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 43,600। ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 32 जो कि हम लोग का थियरी पार्ट है। अब उसके बाद हम डायरेक्टली चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। 33 पे उन्होंने हम लोग को बोला है डीप सेंट 100 टीन्स ऑफ 15 kg एडिबल ऑयल। तो हम लोग सबसे पहले यही काम करेंगे, 100 मल्टीप्लाई बाय 15 कर देंगे तो 150 आ जाएगा, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे लीटर चाहिए। ईच एट द प्राइस ऑफ ₹1060 फॉर सेल ऑन कंसाइनमेंट टू अमन, ही पेड 1250 फॉर एक्सपेंस, 5% नॉर्मल शॉर्टेज इज एक्सेप्टेड। तो 150 का अगर हम लोग 5% करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, सॉरी 1500 का, तो 1500 का हम 5% करेंगे हमारा आएगा 75। 1500 में से हम 75 माइनस कर देंगे तो हमारा बचेगा 1425। ठीक है। और उसमें उन्होंने बोला है कि क्लोजिंग स्टॉक 285 का, हर बार हम लोग को सेल्स देते हैं, इस बार डायरेक्टली हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, यानी कितना बेचा गया वो हम लोग को निकालना है, तो हम माइनस कर देंगे 285, 1140 हम लोग का सोल्ड हुआ है। ठीक है। दूसरे साइड हम लोग क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस के लिए मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट रुपीज़ से, तो हम लोग वही यहाँ पे कर देंगे 1060 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा आएगा 106000, फिर उसमें हम लोग जोड़ देंगे कंसाइनर का एक्सपेंस। अब कंसाइनर का एक्सपेंस कितना दिया है हम लोग को 1250, दोनों को प्लस कर दो, 106000 प्लस 1250, तो हमारा आया 107250। अब इसको क्रॉस कर दो, यानी हम लोग क्या करते हैं हर बार 285 मल्टीप्लाई बाय 107250 डिवाइड बाय 1425 इंटू 285 डिवाइड बाय 1425, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 21450 का। ओके। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 34 को दिया हुआ है द कंसाइनर कंसाइन गुड्स वर्थ ₹20,000 टू कंसाइनी एंड पेड एक्सपेंस ऑफ 1000, कंसाइनी पेड 500 फॉर ऑक्ट्रॉय, what will be the value of closing stock of 30% of the goods are unsold। यहाँ पे हम लोग को डायरेक्टली 30% बोल दिया, हर बार हम लोग को बोलते हैं कि कितना सेल्स किया, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली कर देंगे 20,000 का 30%। ठीक है। तो 20,000 का 30% हम लोगों ने किया तो हमारा कितना आ गया 6,000। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर, यानी कंसाइनर एक्सपेंस कर दो 20,000 के ऊपर कंसाइनर का खर्चा कितना था 1,000, तो 6,000 के ऊपर कितना 6,000 इंटू 1,000 डिवाइड बाई 20,000, तो हम लोग का आ गया 300। फिर वापस प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस ऑफ कंसाइनिंग,
तो हम लोग यहाँ पे कंसाइनी एक्सपांस कर देंगे। 20,000 पे कंसाइनी ने कितना खर्चा किया था 500, तो 6,000 के ऊपर कितना 6,000 इंटू 500 डिवाइड बाई 20,000 कर दिया तो हमारा आ गया 150। अब टोटल मिला के हमारा कितना हो जाएगा, वो हमारा मिल गया क्लोजिंग स्टॉक यानी 6450। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग के MCQs जो है वो ख़त्म हो गए। होपफुली आपको वीडियोस काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया। अगर आप फोकसफुली इसको देखोगे तो काफ़ी अच्छे से और इजीली समझ में आएगा। बहुत ही इजी कंसाइनमेंट अकाउंट के क्वेश्चन आते हैं MCQs में। आप सॉल्व करते रहिएगा, आपको पता चलते जाएगा। और अगर आपको मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है